Hello and welcome to my YouTube channel Diwakar Study Point. This is another video of paleontology. In previous video I will discuss the fossils. Now I am discussing the fossils and fossilization series. So here I am discussing the type of fossil. So basically the many type of fossils found in the layers of earth. Among of them some are very common such as body fossil, trash fossils. So basically the fossils are categorized into three categories based on mode of preservation, and second is a based on size, and third is a based on use. So based on mode of preservations, fossils are four type. One is body fossil, second is trash fossil, and third is chemical fossils, and four is pseudo fossils. On the based on size, there are macrofossils, microfossils, nanofossils. On the based on their use, index fossils and the living fossils. So here discuss one by one. First is a body fossils. It is very important fossils. So let's discuss about body fossils. Body fossils, these are preserved hard parts of the actual organism. अब यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है कि हार्ड पार्ट्स ऑफ एक्चुअल ऑर्गेनिज्म मीन्स बॉडी गेट प्रिजर्व्ड. ऐसे फॉसिल्स, ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके क्या हो जाए, बॉडी प्रिजर्व हो जाए, वो क्या कहलाएंगे, बॉडी फॉसिल्स. बॉडी फॉसिल्स में भी होल बॉडी और एन ऑर्गेनिजम्स, मतलब पूरा होल बॉडी किस कंडीशन में बनती है, होल बॉडी होने की एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी. ठीक, फॉर एग्जांपल स्केलेटन ऑफ डायनासोर, जैसे होल बॉडी डायनासोर की कंटेन हो गई, पूरा स्केलेटन मिल गया, तो विद हार्ड पार्ट्स. होल बॉडी अगर हार्ड पार्ट्स के मिलते हैं, ऐसा भी होता है कि कभी कभी होल बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट पार्ट्स के साथ मिलती है. अगर जैसे कोई फॉसिल आईसी एरिया या फिर जहाँ पे जैसे ग्रीनलैंड में प्रिजर्व हो जाए, तो पूरा हमें सॉफ्ट पार्ट्स के साथ भी मिल जाता है. हार्ड पार्ट के साथ बॉडी फॉसिल्स अधिकतर मिलते हैं, लेकिन सॉफ्ट पार्ट के साथ बॉडी फॉसिल कम मिलते हैं, वो भी बहुत आईसी एरियाज़ में मिलते हैं. सो यहाँ पे जो इमेज लगाए गए हैं ये बॉडी फॉसिल्स के हैं. इसमें एक डायनासोर मैमल्स एग्जाम्पल होता है, फिशेस एग्जाम्पल होती हैं. ये आपको दिखाया गया कि कैसे बॉडी फॉसिल्स होते हैं. अनदर इज ट्रैश फॉसिल्स. ट्रैश फॉसिल्स मीन्स ट्रैसेस. दीज आर नॉट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये ऑर्गेनिजम्स के एक्चुअल रिमेन नहीं होते, बट उनकी एक्टिविटीज़ के रिमेन्स होते हैं. प्रिजर्व एविडेंस ऑफ इम्प्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पास्ट. जो उनकी एक्टिविटीज़ होती थी, उनके ऑर्गेनिजम्स के क्या हैं, प्रिजर्व एक्टिविटीज़ के ट्रेसेस हैं. ट्रैश फॉसिल्स में ट्रैक्स, ट्रेल्स, बरोज, फुटप्रिंट्स. पीछे की वीडियो में मैंने बता दिया ट्रैक्स क्या होते हैं, ट्रेल्स क्या होते हैं. अब यहाँ पे दो नए टर्म आए हैं. बरोज, बरोज मीन्स जो कुछ जो होते हैं एनिमल्स गड्ढे खोद कर रहते हैं नीचे, उसे कहते हैं बरो. फुटप्रिंट्स तो आप समझ रहे होंगे. एंड द बोरिंग्स सेम एज बरोज. ट्रैश फॉसिल्स आर नोन एज इक्नोफॉसिल्स. ट्रैश फॉसिल्स को इक्नोफॉसिल्स के बारे में जाना जाता है. द स्टडी इज कॉल्ड इक्नोलॉजी. इन फॉसिल की स्टडी क्या कहलाती है, इक्नोलॉजी. अब यहाँ पे पहला जो है, पहला में बताया गया है कि ये देखो किसी एनिमल के ट्रैसेस हैं, और दूसरा ये क्या है, इग्स के ट्रैसेस हैं. इग्स थे और उसी तरह वो प्रिजर्व हो गए, ये बन गए ट्रैश फॉसिल. और यहाँ पे अब ट्रैश फॉसिल, जब भी हम पैलेंटोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे मन में ह्यूमन की एक्टिविटी, ह्यूमन के बारे में तो कभी ध्यान ही नहीं आता, सोचा जाता कि ये अदर, लेकिन ह्यूमन के ट्रैसेस, ये ह्यूमन का ट्रैश फॉसिल है, जो ह्यूमन पहले रहा करते थे. लास्ट अगर अगला है केमिकल फॉसिल. केमिकल फॉसिल, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो शुरुआत के दो फॉसिल्स आपने पढ़े, बॉडी फॉसिल्स, ट्रैसेस फॉसिल, ये डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ एनिमल्स हैं, पास्ट लाइफ के हैं. लेकिन यहाँ पे जो केमिकल फॉसिल्स हैं, ये इनडायरेक्ट एविडेंस की तरह काम करते हैं. कैसे करते हैं, डिस्कस करते हैं. दीज आर ऑर्गेनिकली डिराइव्ड कंपाउंड दैट आर प्रिजर्व इन द रॉक्स. ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिकली डिराइव्ड कंपाउंड्स. हाईलाइट करो, नोट करो यहाँ पे. ऑर्गेनिकली डिराइव्ड कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिकली डिराइव्ड हो. एंड जनरली दीज आर कंपाउंड कंटेन नो ट्रेसेस ऑफ एक्चुअल रिमेन्स. एक्चुअल रिमेन के ट्रेसेस नहीं होते हैं, लेकिन उन एक्चुअल रिमेन के कुछ कंसीडर्ड एज इनडायरेक्ट, मतलब एक्चुअल रिमेन नहीं होते हैं. जैसे बॉडी पूरी एक्चुअल थी, लेकिन अब यहाँ क्या ट्रेसेस हैं उनके, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक ट्रेसेस हैं.
सो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट एविडेंस करते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लिया डीएनए से प्रिजर्व हो गया, किसी चीज़ का डीएनए सैंपल प्रिजर्व हो गया, तो वो क्या करेगा, केमिकल फॉसिल का काम करेगा. सो it has been observed that large organic molecules do not survive long after death of organism, but these molecules may break down to smaller stable organic molecules which can survive a long geological time. जो एक सीरीज होती है, एक चेन होती है, जैसे हमारी बॉडी की एक चेन होगी पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट्स के द्वारा जुड़े हुए, लेकिन जो केमिकल एलिमेंट्स की चेन तो टूट जाती है, लेकिन जो चेन के ब्रेकेट पार्ट होते हैं वो लॉन्ग समय तक सर्वाइव करते हैं. इसलिए क्या होता है, एंशियंट डीएनए जो पहला आप यहाँ पे इमेज दिखाई दिया जा रहा है, ये सेलुलोज का क्या है, रिमेन्स है. सेलुलोज क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया. और दूसरा क्या है, ये किसी चीज़ का डीएनए रिमेन्स है. और थर्ड वाला इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर. थर्ड वाला ये जो नियांडरथल मालूम होता है, ह्यूमन की एक वैरायटी होती है नियांडरथल मानो, नियांडरथल ह्यूमन, उसके ये ट्रेसेस हैं, उसके रिमेन्स हैं. देखिए यहाँ पे उसका डीएनए पूरी तरह प्रिजर्व है. डीएनए कैसे निकालेंगे, केमिकल फॉसिल में. जैसे मान लिया किसी चीज़ का बाल प्रिजर्व हो गया, हेयर, किसी चीज़ की हेयर प्रिजर्व हो गया, या फिर किसी चीज़ का टूथ प्रिजर्व हो गया, तो उसके टूथ से डीएनए सैम्पलिंग करके, तो वहाँ पे जो टूथ का प्रिजर्व पार्ट था उसका डीएनए सैम्पलिंग क्या करता है, केमिकल फॉसिल का काम करता है. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नया टाइप का फॉसिल है. अगला है स्यूडो फॉसिल्स. सबसे इम्पॉर्टेंट फॉसिल है जो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, वो डिस्कस अबाउट स्यूडो फॉसिल्स या फिर गिव शॉर्ट नोट्स अबाउट. तो स्यूडो फॉसिल क्या होते हैं, स्यूडो मीन्स फॉल्स फॉसिल. फॉल्स फॉसिल क्या होते हैं, दीज आर नॉट फॉसिल्स थ्रू दे लुक लाइक फॉसिल्स. ये फॉसिल तो होते नहीं पर फॉसिल जैसे दिखते हैं. इन नेचर देयर आर मेनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर जनरली रिजेंबल्स द फॉसिल. मतलब इनऑर्गेनिक सैंपल्स ऑर्गेनिक सैंपल्स के बारे में के जैसा दिखते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्यूडो फॉसिल्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल, अब यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, ठीक. तो अब डेंड्राइट्स इन्हें देख कर लग रहा है कि जैसे किसी प्लांट के क्या होंगे, लीव्स के रिमेन होंगे, या फिर कोई ऐसा प्लांट रहा हो, डेंड्राइटिक प्लांट. डेंड्राइटिक मीन्स ब्रांच्ड, ठीक. डेंड्राइटिक प्लांट रहा होगा जिसके रिमेन्स यहाँ पे छप गए, लेकिन वास्तव में डेंड्राइट क्या है, ये मैग्नीज का ओर है. डेंड्राइट यहाँ पे ये मैग्नीज का ओर है, और ये पूरी रॉक पर इस तरह प्रिजर्व हुआ है, इस तरह ग्रो किया है ब्रांचिंग ग्रुप में. हमें लग रहा है कि कोई न कोई ये क्या है, एक प्लांट फॉसिल है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, लेकिन वास्तव में ये स्यूडो फॉसिल है. और इसे हम वास्तव में क्या समझ लेते हैं कि ट्री स्ट्रक्चर या फिर कोई प्लांट फॉसिल है. अगला टर्म, अगला क्लासिफिकेशन आ जाता है बेस्ड ऑन साइज. सबसे पहले आ जाता है मैक्रो फॉसिल्स. मैक्रो फॉसिल लार्ज स्केल फॉसिल, मतलब ऐसे फॉसिल जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं, सब क्या है, मैक्रो फॉसिल्स है. अब यहाँ पे 0.3 mm साइज, मतलब आप 0.3 mm साइज देख सकते हैं ना, तो वही सिंपल चीज़ है. यहाँ पे 0.3 ऐड करो या ना करो, सिंपल डेफिनेशन है. मैक्रो फॉसिल्स आर कैन बी सीन विद नेकेड आइज, नोन एज मैक्रो फॉसिल्स. अब यहाँ पे मैक्रो फॉसिल्स में होता क्या है, किसी एनिमल के क्या होंगे, बोन्स हो सकते हैं, टीथ्स हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं एनिमल्स, और वुड, फॉसिल वुड के रूप में भी आपको पता चलेगा आगे पढ़ेंगे. तो फॉसिल वुड क्या होती है इसके बारे में पता करिए. तो ये पूरा क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं मैक्रो फॉसिल, मतलब हम नेकेड आई से देख सकते हैं. अगला है माइक्रो फॉसिल्स. ऐसे फॉसिल्स जिनको हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, माइक्रो फॉसिल्स. माइक्रो फॉसिल्स आर वेरी स्मॉल फॉसिल्स, मतलब 1 mm साइज से भी छोटे होते हैं. मीन्स 1 mm साइज से छोटे फॉसिल्स हम नेकेड आई से नहीं देख पाते. इनके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप. जैसे इसका एग्जांपल, माइक्रो फॉसिल्स का एग्जांपल आपसे आपकी टंग पे होना चाहिए. सो ऑस्ट्रोकॉड्स होते हैं. ऑस्ट्रोकॉड्स एक एनिमल फॉसिल है, ठीक. और दूसरा होता है पोलेंस एंड स्पोर्स. पोलेंस क्या होते हैं यहाँ पे, पोलेंस एंड स्पोर. पोलेन मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, किसी चीज़ का ग्रेन होता है. जैसे गेहूँ होता है, तो गेहूँ एक पोलेन में, खोल में बंद होता है, उसे क्या कहते हैं, पोलेन. पोलेन एंड ग्रेन्स. सो स्पोर्स, प्लांट फॉसिल्स के जो स्पोर्स होते हैं, सीड्स, वही आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रो फॉसिल्स. यहाँ पे दिखाए गए ये माइक्रो फॉसिल है. अगला एक साइज के आधार पर नैनो फॉसिल्स. नैनो फॉसिल्स आर वेरी स्मॉल फॉसिल्स हैविंग साइज रेंज बिटवीन 50 to 60 माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर समझ रहे हैं, 10⁻⁶ मीटर. तो नैनो फॉसिल्स क्या होते हैं, जो ये भी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जाएंगे, और ज़्यादा बढ़ा देंगे माइक्रोन साइज की. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत अच्छे बेहतर दिखेंगे. सो नैनो फॉसिल्स आर वेरी स्मॉल फॉसिल्स हैविंग साइज रेंज 5 to 60 माइक्रोमीटर एंड रिक्वायर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर स्टडी. सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नैनो प्लैंकटॉन. सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल है नैनो प्लैंकटॉन्स. नैनो प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं,
क्या होता है, नैनो प्लैंकटन इज द पॉइज्ड बिटवीन द फेमोप्लैंकटन एंड द माइक्रोप्लैंकटन। आपने फेम्टोमीटर और माइक्रोमीटर समझा, तो फेम्टो और माइक्रो के बीच की एक यूनिट होती है जिसे हम नैनो कहते हैं, ठीक। तो वही है ये नैनो प्लैंकटन। नैनो प्लैंकटन मतलब क्या होता है, प्लैंकटन मीन्स प्लैंकटन मीन्स ट्रीज या फिर छोटे छोटे प्लांट सेल्स, या फिर प्लैंकटन मीन्स वेरी स्मॉल और नैनो साइज के प्लैंकटन्स। ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट, ये हो जाएगा नैनो फॉसिल्स के अंतर्गत आएगा। अगला है यूज के आधार पर। सबसे पहले इनका यूज, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉसिल इंडेक्स फॉसिल, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो इंडेक्स फॉसिल आपको बिल्कुल रटा होनी चाहिए, टीर आपकी टिप पर होना चाहिए। इंडेक्स फॉसिल कहते हैं, इंडेक्स फॉसिल दीज आर कैरेक्टराइज बाय द शॉर्ट जियोलॉजिकल रेंज। शॉर्ट जियोलॉजिकल रेंज मतलब क्या होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बहुत कम समय के लिए हैं, शॉर्ट जियोलॉजिकल एंड वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इनका इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना विकास हुआ कि इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिनेंटल साइज का था, मतलब हर एक कंटिनेंट में पहुंच गए, मैक्सिमम कंटिनेंट्स तक पहुंच गए। इनका इतना विकास हुआ, लेकिन रहे कितने, पर्टिकुलर टाइम तक रहे। जैसे सबसे ज़्यादा अगर जैसे पूछा जाए कि इंडेक्स फॉसिल का एग्जांपल बताएं तो ट्राइलोबाइट्स। ट्राइलोबाइट्स आर द एंड मेन इंडेक्स फॉसिल, जिनके बहुत अच्छे एग्जांपल है। ट्राइलोबाइट्स पैलियोजोइक एरा का, जैसे पैलियोजोइक एरा का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये आए कैम्ब्रियन में आए, और उसके बाद फिर ये डेवोनियन के में चले गए, ठीक। तो एज ऑफ फिशेस में, एज ऑफ एम्फीबियंस आई थी अर्ली प्लांट्स की, ठीक। तो कैम्ब्रियन से डेवोनियन तक रहे, उसके बाद इनका डिक्रीज होने लगा, ठीक। 560 से 266 मीन्स एटलीस्ट 250, मतलब एटलीस्ट 200 मिलियन ईयर्स। कैम्ब्रियन शुरू होता है कब से, 570 मिलियन ईयर्स। और एंड जो होता है इसका, जहाँ से ट्राइलोबाइट्स के फॉसिल बन गए, वो हुआ था, वो लगभग था 300 मिलियन, मतलब 200 मिलियन ईयर्स में ये हर एक कंटिनेंट में हर जगह पे फैल गए ट्राइलोबाइट्स। इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, इंडियन इंडेक्स फॉसिल। सो इनकी मेन डेफिनेशन हो गया है कि शॉर्ट जियोलॉजिकल रेंज एंड वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है लिविंग फॉसिल। सबसे आसान फॉसिल है लिविंग फॉसिल, आप तुरंत बता सकते हैं कि लिविंग फॉसिल क्या होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दी गई कि लिविंग फॉसिल का यूज़ सबसे पहले किसने किया गया था। तो लिविंग फॉसिल इंक्लूड दोज स्पीसीज विच हैव लिव्ड फॉर लॉन्ग स्पैन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। लॉन्ग स्पैन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम मतलब जब से ये आए और प्रेजेंट तक मिल रहे हैं, उनका एक लॉन्ग स्पैन हो गया ना, मिलियंस ऑफ ईयर का। तो वही चीज़ जब से आए और प्रेजेंट में भी मिल रहे हैं, तो इनका लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम इनका अभी भी प्रेजेंट में मिल रहे हैं। लिविंग टुडे विद बॉडी शोइंग द लिटिल एंड द मॉर्फोलॉजिकल चेंज। उनकी बॉडी पुराने फॉसिल से थोड़ा सा हल्का सा मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया, मोर और लेस सेम ही है, मोर और लेस क्या है, सेम ही है। सो लिविंग फॉसिल का एग्जांपल यहाँ पे होता है गिंगोटाइट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिंगोटाइट्स। गिंगोटाइट्स क्या होता है कि ये एक लिविंग फॉसिल है, प्रेजेंट टाइम में क्या होती है, पहले भी पाई जाती थी और आज भी पाई जा रही है। और अलग एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, ये डेमोनियन टाइम में आई थी गिंगोटाइट्स, और आज भी पाई जाती है। तो एग्जांपल आप रखेंगे कि लिविंग फॉसिल का एग्जांपल क्या होगा, लिविंग फॉसिल का एग्जांपल होगा गिंगोटाइट्स, ठीक। सो इस लेक्चर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस लेक्चर से एक क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स बहुत आते हैं, इंडेक्स फॉसिल, ट्रैश फॉसिल, लिविंग फॉसिल, केमिकल फॉसिल, ये आपको सब रटने हैं, शॉर्ट नोट्स में ही आएगा। बहुत मुश्किल से आता है तो आता है, टाइप ऑफ फॉसिल्स एंड फॉसिलाइजेशन, या फिर पूरा पूरा प्रोसेस के अंतर्गत क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज़ फॉसिल, व्हाट आर द टाइप ऑफ फॉसिल्स एंड व्हाट इज़ द फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन पेपर अगर इजी बना तो ये आता है, नहीं तो शॉर्ट नोट्स 100%, 200% इससे शॉर्ट नोट्स आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।